श्री कृष्ण। जानते हैं कुंभ राशि के लिए 2023 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि इस साल हर महीने कौन सी घटना आपके साथ घटित हो सकती है, और फिर इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में आपको यह बताया जाएगा कि इस साल वो कौन सी बातें हैं या वो बड़ी बातें कौन सी है या विशेष घटनाएं कौन सी हैं जो आपके जीवन में घटित हो सकती है। तो पहले हम महीने का प्रेडिक्शन करेंगे, हर महीने के बारे में बताएंगे, और फिर वीडियो के आखिरी भाग के अंदर आपको विशेष घटनाएं बताई जाएगी। बड़ी घटनाएं इस साल कौन सी घटित हो सकती है वह बताई जाएगी, फिर कुछ उपाय बताए जाएंगे, और इस साल की वह सारी डेट्स दी जाएगी जब आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, वह डेट्स आपके लिए रिस्की रह सकती है। तो हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आप इसका पूरा फायदा उठा सकें और आप कंफ्यूज नहीं रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो हमारा यह जो कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपका नाम किस राशि का है उस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14 फरवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो इस समय सूर्य देव जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे, और इस वजह से आपके आकस्मिक खर्चे कुछ ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, और व्यापार में थोड़ा सा आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार है तो उसमें थोड़े से रिजल्ट आपको कम देखने के मिलेंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपकी थोड़ी सी ट्रेवलिंग भी हो सकती है, और विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कुछ बिजनेस होता है तो उसमें भी थोड़ी सी समस्याएं देखने को आपको मिल सकती है। इस समय जो है आपको, अगर आपका जो बिजनेस है वो बुध से जुड़ा हुआ है, अगर आप किसी को कुछ टीचिंग देते हैं या एजेंट हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं, तो जरूर आपको जो है इस महीने थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। इस महीने आपके लिए थोड़ा अच्छा रह सकता है अगर आप इन बिजनेस में जुड़े हुए हैं। सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस में अगर नहीं है, बुध से जुड़े हुए बिजनेस में है, तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। लेकिन इस साल इस महीने में एक चीज बहुत अच्छी है कि शुक्र देव जो है आपके 22 जनवरी को जो है लगन के अंदर आ जाएंगे। तो आपके मन, जिन लोगों का बिजनेस नहीं है, जो सब कुंभ राशि वाले हैं, उनके अंदर 22 जनवरी के बाद में उनको एक रिलैक्स फील होगा। एक उनके दिमाग में अगर कोई टेंशन चल रही होगी तो 22 जनवरी के बाद में धीरे धीरे उस टेंशन के अंदर थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करेंगे, खुद के अंदर थोड़ी नई एनर्जी फील करेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। और इसी के साथ में भाग्य का साथ भी 22 जनवरी के बाद में आपको मिलने लगेगा। वाहन का, अगर मकान या वाहन के बारे में अगर आप प्रयासरत हैं तो उस समय कुछ न कुछ अच्छी शुभ समाचार आपको मिलने भी लगेंगे। और अगर आपका कोई वीज़ा अटका हुआ है या वीज़े से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है, तो इस समय थोड़ा बहुत साथ, पूरा सहयोग तो नहीं कहूँगा, पूरा सहयोग तो अगले महीने मिलने के चांसेस रहेंगे। इस महीने थोड़ा बहुत सहयोग उसमें शुक्र देव की वजह से मिलने के योग बने हुए हैं। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में बने हुए रहेंगे, इस वजह से वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी इस महीने रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले महीने की, जो है 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। तो इस समय अपनी हेल्थ को लेकर आपको किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अपनी हेल्थ को लेकर आपको विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी हेल्थ की, इस महीने को हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालना है। इस महीने जो एक बहुत ही अच्छा शुभ परिवर्तन होगा, जो 15 फरवरी को होगा, कि शुक्र देव जो है वो आपके 2nd हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो इस वजह से कोई फैमिली इश्यूज लंबे टाइम से अगर परेशान कर रहा था तो वो इस समय उसके सॉल्व होने के योग बनेंगे, उसमें अच्छे परिणाम मिलने के योग भी मिलेंगे। साथ में इस समय आपका पैसे का फायदा होने का भी योग है, धन लाभ होने का भी योग है। कोई सेविंग जो है, पारिवारिक सेविंग जो है, उसमें भी आपको कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। मतलब कुल मिला के ये सेविंग के अंदर आपको विशेष बेनिफिट होना, पारिवारिक इश्यूज सॉल्व होना। तो शुक्र देव के हिसाब से यहाँ बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य का भी पूरा का पूरा साथ मिलेगा। विदेश से कोई खबर आती है तो बहुत अच्छी आ सकती है। अगर कहीं आपका धार्मिक आयोजन में जाने का अगर कार्यक्रम बनता है तो वह भी बहुत ज़्यादा सफल रह सकता है। और आपको अपनी माता से जुड़ी कुछ न कुछ अच्छी खबर भी इस वक्त मिल सकती है। तो यह समय जो है शुक्र की वजह से, और अगर आप शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपको विशेष फायदा इस समय हो सकता है। और अगर आप किसी दूसरे भी बिजनेस में हैं
तो भी आपको इस वक्त जो है शुक्र देव की वजह से विशेष फायदा होने के योग बने हुए रहेंगे। लेकिन मंगल देव इस महीने भी आपको थोड़ी बहुत आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। मंगल से जुड़े व्यापार के अंदर हैं तो आपको पार्टनरशिप इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रखनी चाहिए। थोड़ा सा पार्टनरशिप इश्यूज पे आप विशेष ध्यान दें। मंगल देव इस समय थोड़ा सा आपके मन को व्यथित करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत परेशानी मंगल देव जरूर इस महीने आपको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो इस समय सूर्य का गोचर जो है वो आपके सेकंड हाउस में होगा और बुध देव जो है 16 मार्च को यहां पर आकर नीच के हो जाएंगे। तो इस समय जो है आपके पारिवारिक इश्यूज उभर सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है, परिवार के सदस्यों के साथ में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा डेवलप हो सकता है। तो यह इश्यूज आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। कोई बहुत बड़ा खर्चा भी आप प्लान कर सकते हैं। शेविंग में बहुत ही बड़ा आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह खर्चे करवाने वाला टाइम हो सकता है। एक्सपेंसेस इस समय कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। और दूसरा, अपने बच्चों से रिलेटेड आपको कोई ऐसा समाचार सुनने को मिल सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो। अपने बच्चों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने कोई लर्निंग का कोई कोर्स ज्वाइन किया है, कोई टेक्निकल लर्निंग कर रहे हैं, बुध से जुड़ा हुआ कोई आपका व्यापार है, तो इस समय आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी। कुछ आकस्मिक घटनाएं भी इस तरह से इस महीने बुध देव की वजह से मेनली 16 मार्च से 30 मार्च के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको परेशानी करने वाला समय रहे। कुछ न कुछ ऐसा हो जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, बच्चों से रिलेटेड और कोई आकस्मिक घटना और परिवार के कुछ इश्यूज। और ये केवल 15 से 17 दिन का टाइम है। इस समय आपको थोड़ा बुध देव की वजह से परेशानी हो सकती है, तो अपना विशेष ध्यान आप रखें। इस महीने शुक्र देव आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो पिछले महीने जो वो अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, इस महीने वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और जो मंगल का जो गोचर है वह भी इस महीने आपके 5th हाउस में हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस समय कोई नए चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चों से रिलेटेड आपके प्रणय संबंध है, अगर आप किसी अफेयर्स के अंदर है, रिलेशनशिप के अंदर है, तो यह टाइम थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग रह सकता है। यह टाइम ऐसा नहीं है कि इन मामलों में आपको रिस्क लेनी चाहिए। अपना विशेष ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो यह समय आपके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ में अगर आपके पार्टनरशिप के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके जो संबंध हैं वह काफ़ी स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि इस समय क्या होगा कि सूर्य देव जो है वो 3rd हाउस में जाके उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है, व्यापार, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब के साथ में आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे। इन सब से आपको फायदा होगा। दूसरा, अगर आप कोई छोटी सी ट्रेवलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, या तो आपको विशेष फायदा होने के योग इस महीने में बनेंगे। दूसरे बिजनेस वालों को भी विशेष फायदा होगा। लाभ के नए अवसर इस समय आपको उत्पन्न होंगे। और थोड़ा बहुत आपका अगर आप कोई सर्विस के अंदर हैं तो आपकी डेस्क चेंज होना, थोड़ा सा लाइफ के अंदर हल्के फुल्के परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के भी अगर इस समय किया जाए तो उसके पॉजिटिव परिणाम दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 31 मार्च के तक यह बुधदेव आपको परेशान करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद में बुधदेव यहाँ आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, लेकिन इतनी परेशानी नहीं क्रिएट कर पाएंगे जितना पिछले वक्त कर रहे थे। सूर्यदेव काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। और इस समय 6 अप्रैल को एक बहुत ही अच्छा होगा। हम 14 अप्रैल से बात कर रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल को ही शुक्रदेव जो है वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने की वजह से ये बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। मकान, वाहन के योग बनेंगे। कोई अच्छी डील आपके हाथ में आ सकती है। घर के अंदर सुख का वातावरण रहेगा। अगर आप कोई बहुत बड़े लीडर हैं तो आपको उस समय जनता का सहयोग भी मिलेगा। और अगर आप कोई नई लर्निंग करना चाहते हैं तो उस समय आपको विशेष फायदा होगा। शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो उस समय भी आपको विशेष फायदा रह सकता है। लेकिन एक ही चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत इस समय आपको परेशान करने वाली हो सकती है, तो वह हो सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान इस समय जो है पढ़ाई पर कम रह सकता है, फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा रह सकता है। और अगर आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। और अगर आपने कोई लर्निंग शुरू की है, नई हॉबी या कोई लर्निंग कोर्स ज्वाइन किया है, तो शुरुआती टाइम ऐसा रह सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े। तो इस तरह से यह महीना रहने वाला है। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में सूर्यदेव जो हैं आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। और इस समय जो है 31 मई को ऐसा होगा
31 मई को ऐसा हो जाएगा कि आपके बुध देव जो हैं वो भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य देव यहाँ पर आने की वजह से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कि ऐसा रिजल्ट दे सकते हैं जैसे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करें, जैसे व्यापार जो है उसमें कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, अपने मकान में या वाहन में कुछ आपके खर्चे करवा सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करवा सकते हैं। तो इन दोनों की वजह से थोड़ा सा आपको परेशान होने की जरूरत रहेगी। लेकिन 31 मई के बाद में बुध का यहाँ पर गोचर हो जाएगा, इस वजह से थोड़ी से जो पहले ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे तो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी, थोड़ा सा आपको फ़ायदा जरूर इस महीने होगा। और पिछले काफ़ी टाइम से बच्चों के इश्यूज़ अगर आपको परेशान कर रहे थे, या आपने कोई नया कोई टेक्निकल कोर्स ज्वाइन किया था, या आप विद्यार्थी हैं, आपकी पढ़ाई में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस महीने शुक्र देव का यहाँ पर 5th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वजह से इन इश्यूज में थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र देव की वजह से थोड़े से पॉजिटिव परिणाम इस वक्त आपको देखने को जरूर यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन मंगल देव जो हैं 10 मई को आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, और 10 मई से लेकर 30 जून तक ये आपके छठे घर में बने हुए रहेंगे, और ये नीच के बने हुए रहेंगे, मतलब कि यहाँ पर जाकर ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशान कर सकते हैं। तो मेरा एक तो अनुरोध यह रहेगा कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको मंगल से जुड़ा हुआ किसी तरह की बीमारी है, अगर आपका मसल प्रॉब्लम अगर आपको है, या एसिडिटी अगर आपको ज़्यादा रहती है, फोड़े फुंसी की दिक्कत अगर आपको ज़्यादा रहती है, तो इस समय अगर पेट के अंदर कोई ऑपरेशन जैसा कुछ अगर डॉक्टर ने कुछ अगर कहा है, तो इस समय आपको बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल देव जो है 10 मई से लेकर 30 जून तक आपके 6th हाउस में जाकर नीच के रहने वाले हैं। तो अपनी हेल्थ को आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, तो इस समय उस रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके लॉन का कोई मैटर है, कोर्ट कचहरी का कोई है, या शत्रुओं के साथ कोई परेशानी चल रही है, तो इस समय यह सब चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। तो यह सावधानी से चलने वाला टाइम है 10 मई से लेकर 30 जून की वजह से। जो मामले मैंने बताया है उनके बारे में यह आप विशेष ध्यान रखें कि मंगलदेव 10 मई से 30 जून कोर्ट कचहरी के मामले, बैंक लोन के मामले, शत्रु से परेशानी और रोग, और छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग, और कुछ ऐसा कमिटमेंट या बयान दे देना जिसकी वजह से परेशानी आना, ईगो हट होना, तो यह सब चीज़ें जो हैं यह 10 मई से 30 जून तक आपको परेशान कर सकती है मंगल देव की वजह से। यह मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में। तो यहां पर क्या होगा कि सूर्य देव जो है आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो अब आपको अगर आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आएंगे, आपकी मंत्रणा शक्ति में आपको ऐसा लगेगा कि जो हालात पहले बने हुए थे, आपकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। और इसी समय 24 जून को भी एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा, वह यह होगा कि बुध देव जो हैं आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से आपकी सोच में जो सूर्यदेव परिवर्तन ला रहे थे, बुध देव इसमें तेजी और बढ़ा देंगे। अब आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपने बुध से जुड़ा हुआ कुछ व्यापार है तो उसमें ज़्यादा फायदेमंद डिसीजन ले पाएंगे। व्यापार में भी आप अब सटीकता के साथ डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा प्लानिंग के साथ में डिसीजन ले पाएंगे। तो यह समय जो है आपको बच्चों से रिलेटेड अगर कोई समाचार सुनने को मिलता है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ विशेष फायदा हो पाएगा। और अगर आप प्रणय संबंध में हैं, रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो उसमें भी आपको विशेष फायदा जो है 24 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में होने के योग बनते हैं। अब यहां पर जो है शुक्र देव जो हैं वो आपके 6th हाउस में जाएंगे। तो इस वजह से जो पहले मंगल देव परेशानियां कर रहे थे, जो पिछले मैंने बताई थी, रोग, कर्ज, शत्रु से परेशानी, बैंक लोन, तो यहाँ पर जो है शुक्र देव वही परेशानियाँ आपकी वापस खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र की लगभग युक्ति बन जाएगी। तो इस समय इन हेल्थ को लेकर और जो मुद्दे मैंने पहले बताए हैं उनको लेकर थोड़ा सा सावधानी के साथ में कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करेंगे 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। तो 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो है सूर्यदेव आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। तो जो पहले आपने देखा होगा कि मंगल देव की वजह से जो परेशानी चल रही थी और
शुक्रदेव ने उनको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, तो परेशानियों में थोड़ा सा मतलब कि मिक्स रिजल्ट दिया होगा। लेकिन अब 17 जुलाई से 16 अगस्त का जो टाइम है वो आपको कोर्ट कचहरी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको विशेष फायदा देंगे। रोग के अंदर भी अगर आपको बहुत समय से सही इलाज नहीं मिल रहा था तो इस समय आपको सही इलाज मिलने की भी संभावना रहेगी। शत्रु पर भी आप भारी पड़ेंगे। बिजनेस के अंदर थोड़े बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस तरह से 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्यदेव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन शुक्र से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई बिजनेस है, शुक्र से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी जो है आपको शुक्रदेव की वजह से जरूर हो सकती है। शुक्रदेव आपको यहाँ पर ज़्यादा शुक्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा कम बेनिफिट होगा। और दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपका नई न्यूली मैरिड हुई है तो आपको इस समय जो है अपने वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में अपने रिलेशन को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त डेवलप हो सकती है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में सूर्यदेव जो हैं आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, मतलब खुद के घर के अंदर ही आ जाएंगे और स्वगृही हो जाएंगे। तो इसकी वजह से व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। अगर कोई चीज़ बहुत लंबे समय से आपके पकड़ में नहीं आ रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि इसका कौन सा रहस्य छुपा हुआ था, कोई ऐसे बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको प्लानिंग में आपको करने में अगर दिक्कत आ रही थी, तो इस समय आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी या ऐसा आपको कोई ना कोई किसी का सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें, रहस्य उजागर होंगे जिससे आपको बिजनेस में फ़ायदा करेंगे, बिजनेस डील के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम जो है वह सबसे ज़्यादा नज़र आती है और वह है मंगल की, क्योंकि मंगल देव जो है अष्टम में चले जाएंगे। तो इस वजह से मंगल से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अगर भाइयों से जुड़ी हुई कोई अगर आपके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं या प्रॉपर्टी के कोई डिस्प्यूट अगर चल रहे हैं तो इस वक्त जो है अपन को परेशान कर सकते हैं, उसमें विशेष सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। तो व्यापार के अंदर तो फायदा होगा, लेकिन जो लोग सूर्य से जुड़े हुए व्यापार के अंदर हैं उनको विशेष फायदा होने के योग बनेंगे। जो शुक्र से जुड़े हुए व्यापार में हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत, प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव जो हैं वो आपके अष्टम हाउस के अंदर रहेंगे। तो आपके व्यापार में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लेके आ सकते हैं। कोई ऐसी घटना घटित करवा सकते हैं जिसकी आपको विशेष जानकारी ही नहीं हो, जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हो, वेल प्लान्ड ही नहीं हो, और वह आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है। लेकिन 1 अक्टूबर को हम बात कर रहे हैं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर को, लेकिन 1 अक्टूबर को बहुत ही अच्छा एक परिवर्तन होगा और वो 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में रहेगा। वह यह रहेगा कि बुध देव आपके अष्टम में आकर उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा था तो उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। साथ में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। साथ में कोई ना कोई अनोखी घटना ऐसी घटित हो सकती है इस समय जो आपके मन को प्रसन्नचित कर दे। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जिसमें बिना मेहनत का पैसा आता है तो इस समय जो है उस आने का योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर जमीन जायदाद का अगर कोई फैमिली मैटर है और इस समय अगर 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में सॉल्व होता है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। इस फायदे होने के पूरे योग बने हुए रहेंगे। लेकिन एक जो चीज़ जो पिछले महीने से चल रही थी वह यह चल रही थी कि शुक्रदेव इस समय भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस वालों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना इस महीने भी करना पड़ सकता है। इस समय भी उनके लिए थोड़ी सी कंडीशन जो है वो चैलेंजिंग हो सकती है। दूसरा, अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है या फॉरेन से कोई खबर आने से आपका बिजनेस प्रभावित होता है, या इस समय आप कोई इंडिया के बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर जाने का अगर कोई प्रोग्राम है या पिता से जुड़ा कुछ मुद्दे हैं, तो उसमें मंगल देव की वजह से अनावश्यक रूप से परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने नोटिस में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे 10 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। तो इस समय क्या होगा कि सूर्य देव जो है आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो इसकी वजह से भाग्य का साथ
थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा भाग्य का साथ कम मिलेगा। फॉरेन से जो पिछले महीने मंगलदेव परेशानी कर रहे थे, फॉरेन से जुड़े हुए मुद्दों में परेशानी आ रही थी, पिता से जुड़े हुए मुद्दों में परेशानी आ रही थी, पारिवारिक सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा था, तो वह इस समय भी जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों जो हैं आपके 9th हाउस में रहेंगे। और यह बहुत ही, सूर्य और मंगल दोनों ही जो है कुंभ राशि वालों के लिए इतना अच्छा फेवरेबल रिजल्ट नहीं देते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य मंगल पर की दशा या महादशा चल रही है तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम जो है ये आपके लिए चैलेंजिंग कर सकते हैं। तो इस समय को आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं, तो यह जो महीना बताया 10 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में, इस समय आपको थोड़ा विशेष केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पर भाग्य का साथ कम मिलना, कोई न्यूज़ को परेशानी करना, फैमिली इश्यूज़, व्यापार के इश्यूज़, आपके लिए यह महीना थोड़ा सा आपको सजगता के साथ निकालने की जरूरत रहेगी। अब हम बात करेंगे 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में इस समय जो है सूर्यदेव जो है आपके 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो इसकी वजह से अब आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका दबदबा काम होगा, व्यापार में भी आपको अब थोड़ी गति देखने को मिलेगी, व्यापार से भी फायदा होगा। अपने वाइफ के साथ में अगर आपके रिलेशन कुछ समय से डिस्टर्बिंग चल रहे थे तो उसमें भी आपको पॉजिटिव सुधार देखने मिलेंगे। अगर बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई इश्यू चल रहा था तो उसके भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे। तो यह जो महीना है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने जो सूर्यदेव और बुधदेव दोनों ही आपको जो है अच्छा परिणाम देने वाले हैं। लेकिन शुक्र से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हैं, शुक्र का अगर कोई बिजनेस करते हैं तो भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, उतना फायदा नहीं हो पाएगा जितना दूसरे लोगों को हो सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में शुक्रदेव जो है आपके 9th हाउस में गोचर कर जाएंगे। और इस समय की आपको बहुत लंबे टाइम से प्रतीक्षा भी रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर शुक्रदेव जो है 9th हाउस में आकर स्वगरी हो जाएंगे। तो फॉरेन से जो मामले अटके हुए थे या दूर से कोई समाचार आके कोई मामला आपका सुलझना था, या पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, भाग्य का साथ अगर आपको लंबे टाइम से नहीं मिल रहा था, अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम आप प्लान करना चाहते थे या धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले थे, तो इन सब के शुभ समाचार 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर का बीच का टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्रदेव पूरा साथ देने वाले हैं। इस समय अगर आप शुक्र से जुड़ी हुई बिजनेस लाइन के अंदर हैं, शुक्र से जो है कोई व्यापार कर रहे थे, तो लंबे टाइम से जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वह रिजल्ट अब 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में मिलने लगेंगे। बहुत से काम जो अटके हुए थे वह अब नहीं अटकेंगे, भाग्य के साथ आपके काम के पूरे होने के योग बने हुए रहेंगे। और एक बहुत ही अच्छा टाइम 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर का भी रहेगा, जब मंगलदेव आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। और जो सूर्यदेव जो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर 16 नवंबर से जो है मंगलदेव भी आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने लगेंगे, आपका दबदबा बढ़ने लगेगा। तो लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम आपको चल रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, वो 17 नवंबर के बाद में आपका आनी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सब में लगभग सब जगह अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने मिलेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो 17 नवंबर से आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिल जाएंगे। फिर 16 दिसंबर को आपके 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा, तो यह भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के अंदर बहुत प्रगति वाला रहेगा। पिछले महीने से ही व्यापार में प्रगति शुरू हो गई होगी, लेकिन 16 नवंबर से विशेष फायदा होने के योग आपको बनेंगे। बुध से जुड़े हुए व्यापार करते हैं तो उसमें भी फायदा होगा। मतलब हर तरह से अगर देखा जाए तो 17 नवंबर से लेकर जो इस साल का एंड है उसमें आपको सब अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मान सम्मान मिलने वाली है, प्रतिष्ठा मिलने वाली है। अगर आपका कोई बहुत इच्छा थी लंबे टाइम से जो पूरी नहीं हो रही थी, चाहे वो छोटी ही इच्छा हो, लेकिन इस समय उस इच्छा की पूर्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि मंगल देव जो हैं वो पहले तो आपके 10th में रहेंगे, फिर 11th में चले जाएंगे। तो कुल मिला के 17 नवंबर से लेकर आपके लाइफ का बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा और आपको विशेष फायदे जो हैं इस महीने से होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको इस साल के महीने के वाइज से सारी घटनाएं बता दी है कि किस महीने में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी महीने में कोई ग्रह कहीं पर अच्छा रिजल्ट दे रहा था तो एक बात ध्यान रखें, दूसरी जगह कोई दूसरा ग्रह कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक ही महीने में मिक्स रिजल्ट भी होते हैं, तो यह बात भी आपको ध्यान से रखनी चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इस साल के बड़ी घटनाएं आपके साथ में क्या घटित हो सकती है वह बता देता हूं। तो इस साल जो 3 डेट हैं वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली डेट जो है वह है
17 जनवरी, क्योंकि 17 जनवरी को है शनि का राशि परिवर्तन होगा। दूसरी बार डेट जो है वह है 22 अप्रैल, क्योंकि उस समय गुरु का राशि परिवर्तन होगा। और तीसरी डेट है 30 अक्टूबर, जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो आपका साल जो है 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 22 अप्रैल तक, और फिर 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक, और 30 अक्टूबर से लेकर इस साल का अंत। तो इस साल कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में बड़ी घटित हो सकती है? तो सबसे बड़ी घटना तो यही है कि शनि की 7.5 से आप गुजर रहे हैं। तो पहले तो ये 12th हाउस में थे शनि, अब आपके जो है लगन में आ जाएंगे। तो यह वर्ष जो रहेगा, आप खुद को लेकर ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद पर ज़्यादा फोकस करेंगे, खुद की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद से जुड़े हुए मुद्दों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यह स्पेशल घटना है जो वर्ष पर्यंत आपके साथ बनी हुई रहेगी। और मैं तो यह कहूँगा कि जब तक शनि जो है मीन राशि में नहीं चले जाते, तब तक आपका खुद के ऊपर फोकस रहेगा। और मेरा आपसे यह निवेदन भी रहेगा कि आप खुद के ऊपर विशेष ध्यान रखें, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर, खुद से जुड़ी हुई घटनाओं पर आपको विशेष ध्यान इस वक्त रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि और क्या विशेष हो सकता है। तो और विशेष जो है, जो 22 अप्रैल के पहले हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। 22 अप्रैल से पहले हो सकता है, 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल के बीच में हो सकता है। और वह यह है, कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़े, वर्चस्व बढ़े, समाज में आपकी इज्जत बढ़े, और आपको ऐसा लगे कि हाँ, यह जो काम हुआ है यह मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो यह चीज जो है यह कब तक रहेगी? यह रहेगी 22 अप्रैल तक। तो यह एक बहुत ही शुभ समाचार है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा नेगेटिव रहता है आदमी जब शनि की 7.5 चलती है, लेकिन फिर भी यहां पर यह एक पॉजिटिव चेंजेस है जो मुझे देखने को मिल रहा है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, 22 अप्रैल तक आपके ऐसे योग रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि 22 अप्रैल से लेकर इस वर्ष के एंड तक कौन सी घटनाएं आपके जीवन में विशेष रह सकती है। तो एक तो जो शादी के लिए प्रयासरत थे, आप शादी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, या जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, तो इस साल उनके शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो हो ही सकता है कि उनके लिए रिश्ते आएँ, और अगर उनकी जन्म कुंडली में दशा महादशा सही चल रही है तो शादी हो भी जाएगी, मतलब अवसर तो मिलेगा। अब यह आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि आपकी होती है या नहीं होती है। बाकी इस राशिफल को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इस वक्त अवसर मिलेगा, अब आप उसका फायदा उठाते हैं या नहीं, यह आप पे डिपेंड करेगा। ऊपर वाला आपको अवसर जरूर प्रदान कराएगा इस वर्ष। इसके साथ में ही एक घटना और जो 22 अप्रैल के बाद में घटित हो सकती है, वह यह है कि आप जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत कर रहे थे तो आपका उस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का मन कर जाए, या फिर उसी कंपनी के अंदर जो है आपका ऑफिस चेंज हो जाए। अब या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका, अगर आप रेंट पे मकान लेके रहते हैं तो आप कोई दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाए। तो यह सब चीज़ें डिपेंड करती है, किसी की लाइफ में तो बड़ा परिवर्तन लेके आएगी, किसी में छोटा लेके आएगी, और यह आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन जो है आपके स्थान परिवर्तन के थोड़े बहुत योग बनेंगे, और वो ग्रहों के हिसाब से छोटा स्थान परिवर्तन होता है या बड़ा, वो आपके ग्रहों के हिसाब से आपकी जो दशा महादशा आपकी जन्म कुंडली में जो चल रही होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। विवाह के योग, दूसरा आपके जो है थोड़ा बहुत इधर उधर स्थान परिवर्तन के योग, छोटी यात्राओं के योग, ये सब कुछ प्रबल रहेंगे। साथ में अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में हैं तो इस साल आपको अपने हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर अप्रैल के बाद में थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। थोड़ा बहुत यह रिलेशन फोकस या आपका ध्यान आकर्षण करेगा, थोड़ा टाइम आपको इधर ज़्यादा देने की जरूरत या आवश्यकता रहेगी। अब जो लास्ट में जो आपको 30 अक्टूबर के बाद में जो राहु और केतु का परिवर्तन होने वाला है, तो यह केवल जो है वह 2 महीने का ही है। तो लेकिन केतु और राहु का परिवर्तन होते ही जल्दी रिजल्ट मिलने की आवश्यकता रहती है। तो इस वक्त मैं कहूँगा कि 30 अक्टूबर के बाद में आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर मंथ के बारे में बता दिया है, बड़ी घटनाएं कौन सी इस वर्ष घटित होती है उनके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको एक विशेष उपाय देने जा रहा हूँ जो आपको इस साल करना चाहिए। वह उपाय यह है कि शनिवार के दिन आपको दशरथ कर्त शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको शनि की 7.5 जो आपके ऊपर चल रही है उसके नेगेटिव परिणाम नहीं मिले। साथ में हमारे शनि का वीडियो भी है जिसके अंदर हमने बताया है कि शनि के कौन से उपाय विशेष होते हैं, तो वो आपको जाकर जरूर देखने चाहिए। अब मैं आपको इस साल की वह सारी डेट्स देने वाला हूं जब आपको ज्यादा परेशानी होती है, या जिस समय आपका चंद्रमा आपकी राशि से चौथा, 8वां और 12वां रहता है। तो इन दिनों में आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, कोई भी रिस्की डिसीजन इन दिनों में नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर आपको पूरी एक
टेबल दिखाई दे रही होगी, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हुआ है, उनके नीचे सारी डेट्स लिखी हुई हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रख दें और इन डेट्स पर कोई भी नया काम या रिस्की काम नहीं करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपका मन जो है विचलित हो सकता है, मन थोड़ा सा आपके लिए वह परिणाम नहीं मिल सकता जिसकी आप उम्मीद रखकर कोई काम शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा राशिफल दे दिया है, सबसे अच्छे दिन भी बताए हैं, भाग्य का साथ कब मिलने वाला है वह भी बताया है, उपाय भी बता दिए हैं। आगे भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आपसे केवल एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी यह लगे कि हम आपके लिए और ज़्यादा ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण। नया साल आपके लिए मंगलमय हो।